CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 3 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक वीणा। अध्याय 15 इकाई 5 हमारा देश। आनंदमयी कविता। भारत। भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा। मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर। गंगा यमुना की हैं धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। अन्न फूल फल जल हैं प्यारे, तुझ में रत्न जवाहर न्यारे। राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र हैं नामी। हम सदैव तेरा गुण गाएं, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं। कवि सोहनलाल द्विवेदी। पृष्ठ 123। बातचीत के लिए। 1। अपने देश के विषय में आप क्या जानते हैं, बताइए। 2। अपने देश की प्रसिद्ध नदियों और पर्वतों के नाम बताइए। 3। राम और कृष्ण के विषय में आप क्या जानते हैं, बताइए। सोचिए और लिखिए। 1। भारत हमें क्यों प्यारा है। 2। हिमालय को सुंदर मुकुट क्यों कहा गया है। 3। आप अपने देश का यश कैसे बढ़ाएंगे। 4। हमारे देश के समान हमारे गांव और नगर भी न्यारे प्यारे हैं। आप अपने गांव या नगर के विषय में सोचकर लिखिए। कविता से। 1। कविता के आधार पर पंक्तियां पूरी कीजिए। भारत तू है हमको प्यारा। रिक्त स्थान। रिक्त स्थान। धोता तेरे चरण समुंदर। गंगा यमुना की है धारा। रिक्त स्थान। तुझमें रत्न जवाहर न्यारे। तेरे सभी हैं पुत्र नामी। रिक्त स्थान। हम सदैव तेरा गुण गाएं। रिक्त स्थान। पृष्ठ 124। शब्दों का खेल। 1। कविता में आए समान ध्वनि वाले शब्दों की जोड़ी बनाकर रिक्त स्थान में लिखिए। उदाहरण के तौर पर प्यारा, न्यारा। सुंदर, रिक्त स्थान। न्यारे, रिक्त स्थान। बढ़ाएं, रिक्त स्थान। धारा, रिक्त स्थान। अंतर्यामी, रिक्त स्थान। 2। दिए गए समान ध्वनि वाले शब्दों की सहायता से कविता पूरी कीजिए। महान, मान, फूल, अभिमान। देश की माटी, देश की धूल, खिलते रंग बिरंगे। रिक्त स्थान। अपने देश का है विशेष। रिक्त स्थान। मिलकर इसका रखें। रिक्त स्थान। जिसके हम गाएं गुणगान, वह मेरा भारत। रिक्त स्थान। पृष्ठ 125। खेल खेल में खोजें। 1। कविता में आए शब्दों पर घेरा लगाकर लिखिए। यहां पर एक तालिका दी गई है। तालिका की 5 पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति सुन, दा, र, व, भा। दूसरी पंक्ति आ, ज, वा, ह, र। तीसरी पंक्ति मु, कु, ट, फू, त। चौथी पंक्ति ह, सा, फ, ल, गंग। पांचवी पंक्ति धा, रा, म, गंग, गा। इस तालिका के एक शब्द में घेरा लगाकर दिखाया गया है। यह शब्द है भा, र, त। मिलकर बना भारत। अब आप इसी तरह से कविता में आए शब्दों पर घेरा लगाकर उन्हें रिक्त स्थानों में लिखिए। समझिए और लिखिए। 1। कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ भी होते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के 2 सही अर्थ ढूंढकर लिखिए। संसार, जागना, पानी, जलना, फल, परिणाम। यहां पर उदाहरण के तौर पर एक शब्द के
दो अर्थ ढूंढकर लिखे गए हैं। ये शब्द है फल और इनके दो सही अर्थ हैं फल तथा परिणाम। अब आप इसी तरह जग और जल के दो सही अर्थ को ढूंढकर उन्हें रिक्त स्थानों में लिखिए। पृष्ठ 126। 2. इन वाक्यों के अर्थ वाली पंक्तियां कविता से ढूंढकर रिक्त स्थान में लिखिए। क. भारत सब देशों से भिन्न है। रिक्त स्थान। ख. गंगा यमुना से सारा संसार पवित्र है। रिक्त स्थान। ग. हम सदैव तेरी प्रशंसा करें। रिक्त स्थान। घ. हम देश का नाम ऊंचा करें। रिक्त स्थान। 3. कविता में भारत के प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। तेरे सभी पुत्र हैं नामी। भारत के प्रसिद्ध पुत्र और पुत्रियों के नाम लिखिए। पहले भाग में पुत्रियां और दूसरे भाग में पुत्र के नाम लिखिए। शिक्षण संकेत। भारत के लोकप्रिय व्यक्तित्वों के बारे में बच्चों को बताएं और उनसे इस विषय पर बातचीत करें। बच्चों से उनके परिवेश में उपस्थित महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में पूछें और उनके बारे में बताने के लिए कहें कि वे क्यों विशेष हैं। पृष्ठ 127। 4. कविता में रत्न शब्द आया है। रत्न यानी मूल्यवान पत्थरों के छोटे से टुकड़े। आइए कुछ रत्नों के नाम जानें। यहां पर 6 रत्नों के चित्र दिए गए हैं और उनके नीचे उनके नाम लिखे हैं। ये नाम हैं हीरा, मोती, नीलम, पन्ना, मूंगा और माणिक। कला की कलाकारियां। 1. रंग बिरंगे कागज और कैंची की सहायता से अपने लिए एक मुकुट बनाइए। यहां पर एक मुकुट बनाने की विधि को क्रमवार 6 बिंदुओं में दर्शाया गया है। पृष्ठ 128। 2. यहां दिए गए रिक्त स्थान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बनाकर उसमें रंग भरिए। बूझो तो जाने। उत्तर में रखवाली करता खड़ा रहता है सदा ही मौन। बोलो भैया, बोलो बहना, भारत का वह रक्षक कौन? 2 आंखों के ऊपर आंखें, आंखों में से आंखें झांकें। बोलो कौन? अभी आप सुन रहे थे कक्षा 3 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक वीणा। वाचन स्वर प्रवीण शर्मा और ऋचा सयाल। ध्वन्यांकन मयंक कुमार। निर्माण सहयोग चेतना शर्मा। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।